So dear students, welcome again in this lecture room. तो as you know that जो कल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा. तो जो किंगडम प्रोटिस्टा ये मोनिरा के बाद आता है. तो पहले हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए. अगर आपको याद होगा, फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट जनरल कैरेक्टर्स. जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है. तो उसके बाद हमने टाइप्स लिए. जो किंगडम प्रोटिस्टा है तो इसमें मैंने बताया ये है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एक तो मैंने कहा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस, तो सेकंड इज़ कॉल्ड एज स्लाइमाउल्ड्स एंड थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटोजोन प्रोटिस्टस, प्रोटोजोन्स. तो ये 3 टाइप्स है. तो उसके बाद हमने ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस जो है पहला इसका ग्रुप आता है, ये हमने उसके बाद थोड़ा डिस्कस किया. तो यहाँ मैंने किया कि जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस है, फर्दर मैंने बताया आपको ये इसमें 3 टाइप्स होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज, याद है आपको, फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज डायटम्स, है ना. फर्स्ट इज़ द फर्स्ट ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड एज डायटम्स, वो आते हैं इसमें. तो दैट बिलोंग्स टू क्राइसोफाइटा. ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ लिया डिटेल में. तो उसके बाद दूसरा हमने लिया था दैट इज़ कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजिलेटस. तो जो डाइनोफ्लैजिलेटस है ये हमने कल बताया, लेकिन टाइम तो ओवर हुआ था, तो हम ये फिर से रिपीट करेंगे ये. तो डाइनोफ्लैजिलेटस जो है, तो पहले ये मैं बताऊं आपको, इट बिलोंग्स टू ए डिवीजन दैट इज़ कॉल्ड एज पायरोफाइटा. हाउ it belongs to a division that is called as pyrophyta. ये जो सेकंड टाइप है इसका डाइनोफ्लैजिलेटस, इट बिलोंग्स टू डिवीजन पायरोफाइटा. तो ये अगर टर्म हम ले लेंगे यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेटस, तो इट मीन्स दैट दीज आर दोज यूनिसेलुलर एल्गी, विच हैव 2 फ्लैजिला. अगर कभी कभी आप शॉर्ट डेफिनेशन भी आएगी एग्जाम में, डिफाइन दिस डाइनोफ्लैजिलेटस, दीज आर दोज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस विच हैव 2 फ्लैजिला. तो ये इस टर्म का माने है, यानी कि ये जो इसमें ऑर्गेनिज्म्स आते हैं तो इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं. तो इनके जनरल कैरेक्टर्स हम ले लेंगे यहाँ पर. जनरल कैरेक्टर्स आप लिखो, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेटस. तो फर्स्ट आई विल टेल यू दैट देयर आर अबाउट 1000 स्पीशीज़, लगभग, या इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो 1000 के करीब स्पीशीज़ है दैट बिलोंग्स टू दिस डिवीजन डाइनोफ्लैजिलेटस. तो उसके बाद अगर हम ये फर्स्ट कैरेक्टर ले लेंगे, दीज आर नंबर 1 यूनिसेलुलर and they are eukaryotic and they are photosynthetic algae हम यहाँ पर कहेंगे, या ऑर्गेनिज्म्स. तो इनमें कैरेक्टर क्या है, पहला यूनिसेलुलर है, ये एक सेल के बने हुए होते हैं. सेकंड इज यूकैरियोटिक है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो बाकी जो सेल ऑर्गेनिज्म वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट दे आर फोटोसिंथेटिक, इनमें एबिलिटी है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इनका जो है, ये जो अगर ले लेंगे ये डाइनोफ्लैजिलेटस, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं. सो दे हैव 2 फ्लैजिला. तो जो फ्लैजिला इनमें होता है, अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ले लेंगे यहाँ पर, तो ये फ्लैजिला इनमें 2 डायरेक्शंस पर होते हैं, या 2 तरीके पर होते हैं. एक तो जो ट्रांसवर्स साइड होता है, यहाँ पर है जो ट्रांसवर्स साइड होता है, वहाँ पर एक होता है. सो यू कैन से वन इज़ ट्रांसवर्सली, तो जो दूसरा होता है दैट इज़ एट लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन, या सेकंड इज एट लॉन्गिट्यूडनली एडजस्टेड, longitudinally
सो दीज आर टू फ्लैजला। तो ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजला होता है इसको इस तरह जब इनके में मोशन होती है तो ऐसे हम घुमाएंगे, जैसे आपने देखा वो पॉट जो लोट्टू है इसे हम कहते हैं ना, छोटी सी कश्मीर में क्या कहते हैं उसे, जो बच्चे छोटे छोटे घुमाते हैं उसको, है ना, तो दैट इज़ बरबतन, है ना, तो घुमाते हैं। तो जो घुमाते हैं तो फॉर दैट पर्पज़ ट्रांसवर्स जो फ्लैजला है ये उसको घुमाने में, ऐसे घुमाने में मदद करता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है इसको आगे और पीछे मूवमेंट करने में मदद देता है इनको। सो विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजला दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, या विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजला दे शो लोकोमोशन। क्लियर। तो और एक कैरेक्टर ले लेंगे इनका, इनमें एक अगर पिगमेंट्स हम ले लेंगे, पिगमेंट्स की बात हम करेंगे तो पिगमेंट्स में इनमें क्लोरोफिल ए होता है, पिगमेंट्स जो इनमें होते हैं क्लोरोफिल ए होता है, तो क्लोरोफिल बी होता है इनमें, एंड दे आल्सो हैव फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन ये और एक पिगमेंट इनमें होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, फ्यूकोजेंथिन इनमें ये कम एज अ पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। तो उस किसकी, तो इससे इनका कलर जो है, कलर अपीयरेंस, मतलब ये बाकी कलर्स है ना, इनमें मास्क करता है, इनमें कलर्स मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको याद होगा जब मैंने पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा वहाँ लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया पिगमेंट्स जो होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए होता है ना, क्लोरोफिल ए, तो जिसका एज प्राइमरी पिगमेंट है ये, तो जब इस पर लाइट पड़ती है और ट्रैप करता है तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। तो बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी है, सी है, xanthophyll है, कैरोटेनॉइड्स है, वॉट एवर दे आर, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स और दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी पिगमेंट्स। तो उनका काम क्या है, एक तो जब उन पर लाइट पड़ती है उसको ट्रैप करने के बाद क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। सेकंड थिंग, दे आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर। जो एडिशनल पिगमेंट्स हैं, एक तो इनका रोल है टू ट्रैप द सनलाइट एंड कैरी टू क्लोरोफिल ए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बल्कि फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल ए में। तो ये एक फंक्शन है। दूसरी फंक्शन, ये क्लोरोफिल ए को उसमें लाइट के ज़रिए फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है, सो दैट विल डैमेज द क्लोरोफिल। सो उससे बचने के लिए इसमें रोल प्ले करते हैं, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्राम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो डायटमस हैं या डायनोफ्लाइजेट्स हैं, तो अगर इनका हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक बट मोस्टली दे आर मैरीन, मोस्टली दे आर मैरीन, दे आर फाउंड इन ओशंस, ये ओशंस में होते हैं, तो वी कैन से दे आर हैव मैरीन हैबिटेट। तो ये इनमें जो कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ओके, स्पीशीज़ गाइनोवेलेक्स है, गाइनोवेलेक्स ये एक स्पीशीज़ है। तो ये इस जहाँ पर इस ओशन में होती है वहाँ पे रेड कलर से आप रेड पिगमेंट वहाँ रिलीज़ करती है, तो ये ओशन का बहुत एरिया कवर करता है, तो उसको हम रेड टाइड कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेड टाइड। ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, रेड टाइड। रेड टाइड ये गाइनोवेलेक्स जो है इसी की वजह से होता है, क्योंकि बहुत ओशन का बहुत एरिया कवर करता है, तो जिसकी वजह से जब टाइड्स आते हैं तो कलर क्या होता है वहाँ पर, रेड। सो इनको रेड टाइड्स कहते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ इनमें पॉइजनस होते हैं, सम स्पीशीज़, आप इस तरह लिखो, सम स्पीशीज़ आर पॉइजनस। तो ये क्योंकि ये पानी में होते हैं, तो ये वहाँ पर ये पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, सो दे गेट हार्म, तो या किल भी हो सकते हैं। तो फिश, मोस्टली फिशेस या बाकी एनिमल्स। अलबत्ता एक ऑर्गेनिज्म है मसल्स, MUSSELS, एक तो मसल हमारी ये मसल है ना, ये तो और ऑर्गेनिज्म है मसल्स, MUSSELS। तो ये इनको खाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अलबत्ता अगर इंसान खाए तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये बीमार हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे इनमें, तो दैट इज़ मसल्स। यहाँ पर जो आपकी NCERT है उसमें लिखा है मसल्स, MUSSELS।
वो भी आप कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी है, लेकिन वहाँ जो टर्म है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो रिप्रोडक्शन जो यहाँ इनमें होती है ओनली asexual, या both sexual as well as asexual, asexual and sexual reproduction, यानी इनमें दोनों रिप्रोडक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल भी होती है इनमें और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। जो जब मैंने पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स बताया तो यहाँ पर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है डायनोफ्लैजिलेटस के। तो उसके बाद थर्ड ग्रुप इनमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज इग्लिनॉइड्स। तो थर्ड टाइप इनमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज इग्लिनॉइड्स। तो इग्लिनॉइड्स जो है, दीज आर कॉल्ड एज इग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। आप लिखो, दीज आर कॉल्ड एज इग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इनको इग्लिनॉइड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इग्लिनॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो जो इग्लिनॉइड्स हैं, दे बिलोंग टू इग्लिनॉइड्स, इनमें बहुत ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो ऑल कम टुगेदर, तो सबों को हम कहते हैं यहाँ पर इग्लिनॉइड्स, ठीक है। तो ये इग्लिनॉइड्स जो होते हैं, इनमें डिवल नेचर होता है। आप ही लिखो पहले, द इग्लिनॉइड्स हैव डिवल नेचर, दे हैव डिवल नेचर and they possess both animal as well as plant characters, ठीक है। डिवल नेचर होता है इनमें, कभी कभी इनमें प्लांट कैरेक्टर्स भी होते हैं, इनमें एनिमल कैरेक्टर्स। अगर एनिमल कैरेक्टर ले लेंगे यहाँ पर, तो जो इनकी बॉडी होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ इग्लिना बनाएंगे हम, तो ये इग्लिना जो है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इनमें सेल वॉल इनमें नहीं होता है। तो आप ये देखो, सेल वॉल इज एब्सेंट, दिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इग्लिनॉइड्स। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है। सेल वॉल के बदले इनमें और एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेलिकल। यानी सेल वॉल के बदले इनमें और एक कवरिंग होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। तो जो पेलिकल है, इसका कंपोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो पेलिकल है, आउटर कवरिंग इनकी इग्लिनॉइड्स की, तो सेल वॉल चूँकि एब्सेंट होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये रहा उनका एनिमल बिहेवियर। तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, दे कैरी फोटोसिंथेसिस। मगर ये देखा गया, ये हर वक्त फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं करते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस बनते हैं, फोटोसिंथेटिक बनते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। अगर ये शेड में चले जाएंगे, मतलब जहाँ पर लाइट नहीं है, डार्कनेस है, डार्क में चले गए या शेड में चले गए, तो वहाँ लाइट नहीं है, तो उस वक्त ये फोटोसिंथेटिक नहीं रहते हैं, बल्कि दे चेंज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे बिकम्स हेटेरोट्रॉप्स। एंड जो एट आप इस तरह लिखो, दे कैरी फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे कैरी फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये पॉइंट आप लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होती है, ये बिकम्स फोटोसिंथेटिक, वो आप प्लांट कैरेक्टर है। मगर जब लाइट नहीं होती है प्रेजेंट, ये डार्क में होते हैं, तो उस वक्त दे बिकम, यानी ड्यूरिंग आप से रखो, इन डार्क कंडीशन दे बिकम हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। तो एट दैट टाइम ये फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं करते। सो दैट इज एनिमल बिहेवियर। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दे हैव डिवल नेचर। तो जब लाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस बनते हैं, लाइट नहीं होती है तो हेटेरोट्रॉप्स बनते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? ये बेबी एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक, फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ऑलमोस्ट जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट मतलब क्या है? जो एक ही जगह पर रुका हुआ हो, वहाँ ज़्यादातर, बट दैट शुड बी फ्रेश वाटर। साल्टी वाटर में नहीं होते हैं, बल्कि फ्रेश वाटर में। तो उनकी बॉडी जो होती है,
इनमें दो फ्लैजला होते हैं, दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजला होते हैं। एक फ्लैजला जो होता है वो शॉर्ट होता है, यानी वन इज शॉर्ट, उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, तो जो दूसरा होता है वो बहुत ही लंबा होता है, तो सेकंड इज लॉन्ग, सेकंड फ्लैजला जो इसमें लॉन्ग होता है। तो ये जो एंटीरियर साइड है बॉडी का, है ना, जिसका पोस्टीरियर साइड, तो ये एंटीरियर साइड, तो एंटीरियर साइड के साइड जो होता है वहाँ पर ये फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आई स्पॉट होता है, तो आई स्पॉट में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजेंथिन। इन आई स्पॉट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ pigment, that pigment is called as astaxanthin, that's called as astaxanthin। तो ये इग्लोनाइड्स जो है दे बिलोंग टू ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज इग्लिनोफाइटा। ये किससे, जो इग्लिनोफाइटा है, इससे ये बिलोंग करते हैं। हाँ, तो ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन्स, इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इनमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इनमें होता है, इनमें ज्यूरिंग, आप इस तरह देखो, ज्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस। तो लॉन्ग मीन्स क्या है, जो एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड, मान लो ये अगर यहाँ पर इग्लिना है तो ये फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड ये डिवाइड होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो जब इसमें ये रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसमें फ्लैजला जो वो इसमें इस वक्त विदर आउट, ये इसमें उस वक्त नहीं रहते हैं, बल्कि इससे अलग सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जो इग्लिना है, ये इग्लिना ज़्यादातर लैब में इस्तेमाल किया जाता है। सो द इग्लिना इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड इन लैब फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस। ज़्यादातर ये कहाँ पर, लेबॉरेटरी में इस्तेमाल होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज इग्लिनोफाइट्स। तो ये ऑल अबाउट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस। तो अब इसके बाद सेकंड ग्रुप आता है, दे आर कॉल्ड एज स्लाइम माउल्ड्स। सेकंड ग्रुप जो इनमें आता है, दे आर कॉल्ड एज स्लाइम माउल्ड्स। तो स्लाइम माउल्ड जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फंजे लाइक ऑर्गेनिम्स। आप इस तरह लिखो, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फंजे लाइक organisms. These are called as fungi like, क्योंकि जो फंजे में प्रोसेस होती है कुछ कैरेक्टर्स वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फंजे लाइक। तो ये कहाँ कहाँ पर होती है, अगर इनकी हैबिट आप पहले मैं ये बताऊँ, देयर आर अबाउट 100 स्पीशीज़, देयर आर अबाउट 100 स्पीशीज़ जो इनके अंडर आते हैं, स्लाइम माउल्ड्स के अंदर आते हैं। तो अगर हैबिटेट की बात हम करेंगे तो ये जब इसकी लाइफ स्टाइल हम ले लेंगे, इसमें दो फेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेस, वेजिटेटिव फेस, एंड जो लाइफ स्टाइल है इसकी, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेस, सेकंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेस, रिप्रोडक्टिव फेस। तो जब ये वेजिटेटिव फेस में होता है तो उस वक्त ये उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर शेडी कंडीशन हो या मॉइस्चर हो। आप लिखो, इट इज़ फाउंड इन शेडी एज वेल एज मॉइस्चर कंडीशन या हैबिटेट, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। तो ये
जो लॉग्स हैं या वुड हम इसे कहेंगे ना, लॉग्स या वुड हम कहेंगे, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। तो लॉग या वुड जो है डेड होता है, तो जाहिर सी बात है ये अपनी न्यूट्रिशन है डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करता है। तो फंगे हम ले लेंगे, वो भी मोस्टली जो फूड मटेरियल कहाँ से हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक, तभी तो उनको सैप्रोफाइट्स भी। तो यहाँ पर आप अगर ले लेंगे ये न्यूट्रिशन की बात पहले मैं बताऊँ, उसके बाद रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन, तो दीज आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, आप लिखो, दीज आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो वुड हो, लॉग हो, है ना, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर उससे यह फूड मटेरियल हासिल। तो दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। तो यहाँ मैंने बताया जो वेजिटेटिव फेस होती है, तो उस वक्त कहाँ पर पाए जाते हैं, शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस, वुड, लॉग, वट एवर इट मे बी। लेकिन जब इनमें अब रिप्रोडक्टिव फेस आता है मेरे पास, जब इनमें रिप्रोडक्टिव फेस आता है तो उस वक्त ये मॉइस्ट कंडीशन पर नहीं रहता है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स ड्राई प्लेसेस। आप इनको हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज और पीरियड दे शिफ्ट फ्रॉम शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस टू ड्रायर प्लेसेस। जो ड्राई प्लेस होता है वहाँ पर आप, क्योंकि इसमें अब फ्रूटिंग बॉडी बनाना है, अब इसको स्पोर्स बनाने हैं, तो उस वक्त ये कहाँ पर, ड्राई प्लेस पर चला जाता है। तो प्लांट बॉडी अगर हम ले लेंगे इसकी, तो उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मो, जो इसकी थैलस है, पहले मैं यहाँ बताऊँ थैलस, तो प्लांट बॉडी यहाँ हम इसे थैलस कहते हैं। थैलस आपने टर्म सुनी होगी मेरे ख्याल में, आप अगर नहीं सुनी होगी तो मैं यहाँ बताऊँ, जो एल्गी, फंजे एंड ब्रायोफाइट्स, तीन ग्रुप्स, एक तो एल्गी है, दूसरा ब्रायोफाइट्स है और फंजे। इनमें अगर प्लांट बॉडी हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट ना रूट में होती है, ना शूट में, ना लीफ में, यानी कि इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड दिस फंजे देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू शूट। दैट इज व्हाई दैट प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस। तो उनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहते हैं, जिनमें प्लांट बॉडी थैलस होती है, तो उनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू ट्रू रूट, लीफ एंड लीफ और स्टेम में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो थैलस, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, तो ये जब ग्रोथ करता है, मूवमेंट करता है, फैल जाता है, तो मूवमेंट क्या होना, दैट इज एमोबालाइक, एमोबॉइड मूवमेंट, यानी इट मूव्स या इट शोज एमोबॉइड मूवमेंट्स, एमोबॉइड मूवमेंट्स। तो कल अगर याद होगा मैंने कहा कि जो एमोबा होता है उसमें सीडोपोडिया बनते हैं, है ना, सीडोपोडिया। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताया कल मैंने उतर, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, भी अक्सर आती है एग्जाम में, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। ये कल मैंने बताया, आप नोट कर लो, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो जब इसको मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये प्लाज्मोडियम है, इसको फैलना है, मूव करना है, तो मूवमेंट क्या करेगा, ये जो इसमें सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो साइक्लोसिस दिखाती है, जिससे यहाँ पर नकली फुट यहाँ पर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया और फॉल्स फुट, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज एमोबॉइड मूवमेंट। सो दे मूव बाय एमोबॉइड मूवमेंट्स। तो ये बहुत एरिया कवर करता है, इट कवर्स सेवरल फीट, कुछ फीट तक ये अपना एरिया कवर करता है, बहुत एरिया। लेकिन उनमें कैरेक्टर क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है, इस प्लाज्मोडियम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। आप ही लिखो, सेल वॉल इज एब्सेंट
इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। जिससे कैरेक्टर्स पिक्चर ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्योंकि ये फंगस है, फंगल एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में आता है, तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल वॉल। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये आप लिखो। लेकिन सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है कहाँ पर? जब स्पोर्स बनते हैं, जब इसमें स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, तो उस वक्त सेल वॉल आप लिखो, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट एट या इन स्पोर्स, स्पोर्स एंड जू स्पोर्स। जब स्पोर बनते हैं या जू स्पोर बनते हैं तो इसमें सेल वॉल, यही वजह है इसको प्लांट में रखा गया। क्लियर? तो दिस इज प्लांट कैरेक्टर। तो अदरवाइज जो प्लाज्मोडियम है तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ये न्यूट्रिशन मैंने ये भी बताया, इसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है? तो जब अब रिप्रोडक्शन की बात हम कहेंगे, यहाँ पर रिप्रोडक्शन, तो ये प्लाज्मोडियम जो है, मान लो यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम है, दिस इज प्लाज्मोडियम सपोज। तो इस प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, यहाँ पर इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। यानी जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है ये प्लाज्मोडियम, उस वक्त इसमें से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो है यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको हम जो ये फ्लास्क शेप राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। एक को हम स्पोरेंजियम कहेंगे, अगर बहुत होंगे तो उनको स्पोरेंजिया कहेंगे। प्लूरल इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, एक को स्पोरेंजियम। तो इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। तो जब ये मैचर होते हैं तो वो बाहर आते हैं, ये बाहर आते हैं, यहाँ पर स्पोर्स आर फॉर्म। तो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद ये यहाँ पर दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। जब स्पोर्स बाहर आते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। या तो ये एक सेल बनाए, उसे हम मिक्स एमोबा कहते हैं, या दे विल फार्म, आप लिखो, दे विल जर्मिनेट एंड फार्म मिक्स एमोएक्स, मिक्स एमोबा। या तो ये मिक्स एमोएक्स है, मिक्स एमोबा बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा इनमें एमोबाइड मूवमेंट्स है, यहाँ पर ऐसे सेल्स बनाएंगे। या दूसरा तरीका, यहाँ पर इनमें फ्लैजिला होगा, तो दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्वार्म सेल्स, दे आर कॉल्ड एज स्वार्म सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें फ्लैजिला होता है, दे आर कॉल्ड एज स्वार्म सेल्स। तो ये स्पोर्स जहाँ हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक? तो जब चाहे मिक्स एमोबा बनेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडिशनल नॉलेज देता हूँ। तो या स्वार्म सेल्स जब ये बनेंगे, उसके बाद ये फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन टेक्स प्लेस, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आप लिखो, इसके बाद फ्यूजन टेक्स प्लेस। ये स्वार्म सेल्स यहाँ, तो ये भी फ्यूज़ होंगे, या ये मिक्स एमोबा ये फ्यूज़ होंगे, फ्यूजन होगा। तो जब फ्यूजन होगा, यहाँ पर मान लो इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। यहाँ मैं यहाँ एक बात भूल गया, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। आप लिखो, द प्लाज्मोडियम हैज़ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो यहाँ पर जब ये फ्यूज़ हुए, तो यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं। वन स्टेप इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। सेकंड स्टेप इज कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। एक स्टेप क्या है यहाँ पर? प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप क्या है? प्लाज्मोगैमी। मान लो ये अब फ्यूज़ हो गए सेल्स, तो पहले फ्यूजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा।
जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। लिखो, प्लाज्मोगेमी रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ, इट रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फ्यूजन कभी कभी आता है एग्जाम में, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। इट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। तो जब प्लाज्मोगेमी यहाँ पर बने, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, उसके बाद न्यूक्लियस अब फ्यूज होते हैं, देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। सो कैरियोगेमी आप लिखो, कैरियोगेमी refers to fusion of nuclei, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब दो न्यूक्लियस आएंगे डिप्लॉयड बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मियासिस हुई। तो ये जो फंजे जो हमने आगे पढ़ना है, फंजे की लाइफ साइकिल जो है रिप्रोडक्शन, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। किन में? फंजे जो है इनके लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो प्लाज्मोगेमी होता है, सेकंड कैरियोगेमी होता है, थर्ड पॉइंट इनमें मियासिस होता है। तो यहाँ पर पहले प्लाज्मोगेमी हुई, उसके बाद कैरियोगेमी, ये 2 न्यूक्लियस मिले तो इसको हम डिप्लॉयड कहेंगे, है ना। जिस तरह ह्यूमन बीइंग इसमें स्पर्म और एग फ्यूज़ होता है तो इसको हम डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं ना। तो सेम इज़ द केस, जब यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पर हम इसको डिप्लॉयड कंडीशन। तो उसके बाद अब मियासिस होगी। जब मियासिस होगी तो फिर से यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन होगी यहाँ पर। सो इन दिस वे दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कोई क्वेश्चन तो मत है? तो अब लास्ट इसमें दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टियन प्रोटोजोन्स, यानी फर्स्ट एनिमल्स विच आर फार्मर दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। तो वो अब है इसमें, वो कल हम ले लेंगे। तो अगर मैंने कहा कल भी बताया आपको, मान लो जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो कोई पॉइंट या मुझसे छूटे या डिलिबरेटली मैंने छोड़ दिया, तो उस वक्त आप कहना कि सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया है, इसको एक्सप्लेन करो। या कोई कभी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड हो, उस वक्त भी आप कहते हैं सर ये हमें अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो ये रुकता नहीं है, जाएगा तो कल वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो टाइम इज़ ओवर, नाउ आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो कल जो थर्ड इसका ग्रुप है प्रोटोजोन प्रोटिस्टस, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।